समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर प्रखंड के बलुआही भी फार्मा के विद्यार्थियों ने समय से परीक्षा न होने को लेकर किया हंगामा। इनका कहना है, हम सभी छात्रों को ना समय पर क्लास चल रही है और न ही समय से परीक्षा हो पा रहा है। अब हम सभी छात्रों का भविष्य अधर में लटका हुआ दिखाई दे रही है। आज सभी छात्र छात्राओं और साथ में अभिभावक भी A&D कॉलेज के ऊपर, शिक्षा विभाग के ऊपर, यूनिवर्सिटी और A&E कॉलेज के संस्थापक मैनेजर पर कई सवाल खड़े किए। यहां तक कि अलग अलग जिलों से आए हुए छात्र छात्राओं ने काफी जमकर विरोध किया और सरकार के द्वारा दी गई एजुकेशन लोन भी कॉलेज के संस्थापक और मैनेजर ने पहले ही अग्रिम लेते हुए अभी तक भी फार्मा के विद्यार्थी को ना रजिस्ट्रेशन हो पाई है और ना ही एडमिशन हो पाई है। अब इनका कहना है, हम सभी छात्रों ने विश्वास के साथ इस कॉलेज में एडमिशन लिया और हमारे आने वाले भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। बिहार की आवाज न्यूज के लिए समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीन नगर से संवाददाता रामरूप राय की रिपोर्ट। जी, मेरा नाम अब्दुल मन्नान हुआ। क्या समस्या है आप लोगों को? जी, समस्या यही है कि हम लोग सत्र 2019 से 23 के सेशन में हम लोग ने बी फार्मेसी में A&D कॉलेज ऑफ फार्मेसी बलुआही में अपना नाम एडमिशन करवाया। ठीक है जी जी जी, जो कि मैटर यही है कि हम लोग का एडमिशन हो गया यहाँ पे। ठीक है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से इस कॉलेज में हम लोग का पैसा भी आ चुका है, अतिरिक्त इसके अलावा भी पैसा ले चुके हैं। ठीक है, हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड है। और पहली बात क्या है कि सर, हम लोग को अभी तक ना एग्ज़ाम लिया जा रहा है, जो कि अभी 3 साल गुजर गया ऑलरेडी, 2019 से 2022 आ चुका है। एक साल में हम लोग का फाइनल होने वाला है। ठीक है, हम लोग को यही बताया जा रहा है कि केस चल रहा है, केस लड़ने के बाद ही कुछ डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, अब सर ये बताइए कि ये स्टूडेंट का कसूर क्या है इसमें, बताइए। उचित बात बोलते हैं तो चेयरमैन सर जी हम लोग पे उल्टा ही मतलब कि कुछ करने लगते हैं कि हाँ ये है नहीं है वो नहीं है, मतलब कि हम ही लोग को जो मनसू आते हैं तो बक देते हैं। अब चेयरमैन साहब जो बोलते हैं थोड़ा विशेष में बता सकते हैं क्या? नहीं, यही बताते हैं कि आप लोग स्वतंत्र है, बार बार तो यही बोलते हैं। तो सर ये कोई विकल्प नहीं है ना स्वतंत्र होने का। यहाँ से तो फैसला निदान नहीं होता है। और हाँ सर, हम स्टूडेंट हैं। ठीक है, और हम लोग का राइट बनता है कि कॉलेज से पूछे। ठीक है, जब ये पूछते हैं तो हम लोग को ये मतलब कि फुसलाया जाता है कि ये है बाबू, वहाँ पे ये चल रहा है। और 4 प्रिंसिपल आते हैं, फिर 5वां आते हैं, फिर 6ठा, ऐसे ही जब मतलब आपका एग्जाम का अवधि लेट चल रहा तो आपके इसके बीच आवेदन दिए थे कॉलेज में क्या कभी आप लोग? DRCC में आवेदन दिए थे। उसके बाद क्या है, DRCC तो समस्तीपुर हो गया, आप अपने कॉलेज में? हम मीटिंग किए हैं चेयरमैन सर। देखिए सर, हम लोग जो है सब कॉलेज को पकड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी कॉलेज ने 1.5 लाख रुपया ले चुका है हम लोग का। अब हम जाए आलू प्याज वाले से पूछने के लिए, यहाँ पे हम संस्था है, यहाँ से पूछेंगे। पूछने के बाद हम लोग को बोलता है कि आप स्वतंत्र हो। यार ये तो हद ना हो गई इनकी, स्वतंत्र है हम। और हम लोग VC का भी ये वहाँ पे LMNU में भी गए अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, सोचे कि यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर VC के पास पहुँचे तो कुलपति महोदय ओम्बिया कौन था, कुलसचिव महोदय थे वहाँ पे, रजिस्ट्रार ना? जी रजिस्ट्रार थे। तो वहाँ पे मैंने गया तो वहाँ पे पूछा कि सर देखिए, हम लोग मोहिउद्दीन नगर से आए हैं, A&D कॉलेज। इतना बोलना था कि उन्होंने अपना बोलना स्टार्ट किया कि आप लोग का ना रजिस्ट्रेशन और ना ही एग्ज़ाम, ठीक है, नहीं लिया जाएगा। जब तक आप लोग का केस है तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बोले कि तो सर अब हम लोग बीच में फंसे तो इसका मतलब स्पष्ट यही है ना, केस का मैटर 1-2 दिन का नहीं होता है। इतना देखिए, हम लोग भी 23 एज हो गया है, इस चीज़ का अनुभव हमको भी है। ठीक है, कि केस की मैटर कितने जल्दी सॉल्व होता है। ठीक है सर, हम लोग 30 से 24 सेशन में हैं। और जब हम लोग एग्ज़ाम लिए, एडमिशन लिए थे, तो उस समय बताया गया था कि LMNU से एप्लीकेटेड है और एग्ज़ाम समय से हो जाएगा और आप लोग को डिग्री भी समय से मिल जाएगी। लेकिन जब हम लोग उसके बाद मीटिंग भी किए, चेयरमैन साहब आए तो बोल रहे थे कि 2 महीना के बाद आप लोग का फर्स्ट सेशन एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद जब एग्ज़ाम नहीं हुआ तो हम लोग फिर आज सेशनल एग्ज़ाम हो रहा है। आज सेशनल एग्ज़ाम होने वाला था, लेकिन हम लोग इसमें सब हर लोग आए तो हम लोग कुछ सब एकता बना करके और सबसे बोले कि ऐसे में नहीं होगा। मान लीजिए कि सर हम लोग पैसा दिए हैं तो एग्ज़ाम खोज में करेंगे ना। और अगर गार्जियन भी पूछते हैं या कोई भी पूछता है कि कौन सेशन में है, तो हम लोग बोलते हैं 20 से 24 में है और आज तक एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। आपका कॉलेज का नाम क्या है? मेरा कॉलेज का नाम A&D कॉलेज ऑफ फार्मेसी है। वरीय प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी भी तरह एग्ज़ाम करवाइए हम लोग का, नहीं तो हम लोग का भविष्य अंधकार में है।
क्या समस्या आप लोगों को? हम लोग का मतलब एडमिशन हुआ था 2020 सेशन में और हम लोग को 2024 तक कंप्लीट होना था कोर्स को। आज 2022 आ गया है, ना तो रजिस्ट्रेशन हुआ है और ना तो कोई एग्ज़ाम हुआ है अभी तक। और हम लोग का लोन उठाया है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पर, लाख लाख रुपया लोन उठा है, उसका भी डेट अब खत्म हो जाएगा कुछ दिन के बाद। तो फिर लोन का हम लोग को आने लगेगा नोटिस वगैरह, तो फिर कैसे होगा? तो इसके लिए आप कॉलेज प्रशासन से बात किए थे कभी? जी बात हुआ था। क्या सर सोचने बोले मिला? थे क्या कि पिछले साल 2021 में बोले थे सर कि मार्च तक में आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसके बाद सर बोले मार्च तक एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद कोविड का नया नियम वगैरह आ गया तो हम लोग का कॉलेज बंद हो गया। उसके बाद फिर कुछ संज्ञान है, इसके बाद एक एग्ज़ाम का डेट आया तो सब विद्यार्थी इकट्ठा हुए तो बोले क्या कि कुछ पूछा जाए तो सर बोले क्या कि आप लोग का हो जाएगा। लेकिन इन लोग कुछ हमारे सीनियर लोग हैं जो गए थे यूनिवर्सिटी में, वहाँ बात हुई उन लोगों की कुलपति अध्यक्ष से, तो वहाँ पे उन लोगों ने हमें बताया, मैं तो गया नहीं था लेकिन उन्होंने हमें बताया कि अभी तक कुछ हुआ नहीं है आप लोग का, इसलिए आप लोग अब जो कार्रवाई होता है उस पर आप आइए। इसलिए हम लोग बड़े प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग का एग्ज़ाम हो जाए। तो हम यहाँ एडमिशन कराए। उसके बाद बोला गया था यहाँ की समय से परीक्षा लिया जाएगा। अब उसके बाद यहाँ आने के बाद जनवरी में भी इस साल आए हैं तो बोले सर यहाँ चेयरमैन बोले कि इसे आपको फरवरी में निश्चित आपको परीक्षा लिया जाएगा। उसके बाद सब यहाँ सिर्फ परीक्षा लिया जा रहा है यहाँ कॉलेज में, लेकिन इसका कोई अथी नहीं आया। उसके बाद आज हम यूनिवर्सिटी गया, 60 विद्यार्थी ने यूनिवर्सिटी गया वहाँ, तो वहाँ यूनिवर्सिटी में बोला गया कि यहाँ केस का मामला चल रहा है, आप जाइए कॉलेज को बोलिए से। वहाँ से आया बच्चा बोला कि नहीं परीक्षा नहीं होगा, कॉलेज पर जाना होगा। इसीलिए हम यहाँ आए हैं कि क्या कारण है जहाँ से परीक्षा नहीं लिया जा रहा है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा अंजलि सिन्हा नाम है। कहाँ से आए? मूसापुर से आए हैं। और समस्तीपुर मूसापुर से आए हैं। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? यही करते हैं कि मेरा बच्चा रो रहा है 2 दिन से, जब से आया यूनिवर्सिटी से रो रहा है, बोला कि मम्मी अब हम क्या करें, अब परीक्षा नहीं लिया जाएगा। इसीलिए हम यहाँ आए हैं, इसीलिए कि परीक्षा बच्चा को लिया जाए, बच्चा पढ़ने के लायक हो। ऑफिस में बात किए थे? हाँ ऑफिस में बात क्या की। आश्वासन मिला आपको? यहाँ मिला कि आपको जल्द ही परीक्षा लिया जाएगा। जल्द के मतलब क्या हुआ? 3 साल से जल्द, जब आते तो जल्द यहाँ मामला किया जाता है। अब बताइए इससे हम क्या ज़्यादा करें? हम यही मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हुआ सो हुआ, लेकिन परीक्षा अब जल्दी हो जाए बस। करके और ये एडमिशन लिया बच्चे को, मनी रिसीट दिया, बोला जो 2023 सो हमारा फाइनल ईयर है, मान्यता प्राप्त हो गया है मिथिला यूनिवर्सिटी से। और आज तक बच्चे को किसी तरह का कोई फैसिलिटी न एग्जाम हुआ यूनिवर्सिटी से, कोई एप्लीकेशन मिला है न किसी तरह का फैसिलिटी। बच्चे का क्लास चलता है यहाँ कि नहीं? क्लास भी नहीं चलता है, नहीं के बराबर चलता है। कभी कभी ये स्टाफ तो है ये नहीं है, राजस्थान का एक प्रिंसिपल है अभी तो आज इतना 3 साल के अंदर में 3 गो प्रिंसिपल चेंज हुआ है। मैनेजमेंट कुछ नहीं है, सीधे बच्चा के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। आप लोग बड़े प्रशासन से क्या मांग करेंगे? बड़ी प्रशासन से मांग करेंगे जो इसके ऊपर 144 के तहत 420 के तहत आईपीसी के धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, इसको अरेस्ट किया जाए। आपका नाम सर? तपेश्वर ठाकुर। कहाँ से आए? दरभंगा से। प्रिंसिपल चेंज हुआ और इससे पहले जो टीचर लोग थे वो पढ़ाते थे और कभी कभी क्लास चलता था, स्टूडेंट भी समय से नहीं आता था कोई। आज जब भी टीचर पढ़ाते थे तो कभी टीचर की कमी रहती थी, स्टूडेंट आएगा तो टीचर नहीं रहेंगे तो कैसे पढ़ाएगा सर? आज तक टीचर अगर जैसे हर एक विषय होता है, हर एक विषय का सर अलग अलग टीचर होना चाहिए ना। इस कॉलेज में एक ही टीचर फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ा देते हैं, एक बायोलॉजी भी पढ़ा देते हैं वही टीचर, मैंने हर फैकल्टी का अलग अलग टीचर भी नहीं थे। अभी आए हैं 2 महीना पहले सब बी फार्मा होल्डर, बताइए। बी फार्मा होल्डर आए हैं, एक प्रिंसिपल है रंजीत सर हैं, वो सबसे अच्छे हैं, अभी तक उनका क्लास अच्छा चल रहा है। जी। और इससे पहले आज तक ऐसा प्रिंसिपल नहीं आया था और चेयरमैन साहब भी इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। आपका नाम क्या हो? मेरा नाम हरिओम कुमार हो। क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम प्रशासन से मांग करते हैं कि किसी भी तरह ये कॉलेज में एग्ज़ाम करवा दें और हम लोग का भविष्य बचा लें। ये एनडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट है, 20 से 24 मेरा बैच है सर। जिस समय हम लोग एडमिशन लिए तो उस समय बोला गया था कि आपका एफिलेटेड एलएनयू से है और टाइम पे एग्ज़ाम लिया जाएगा, लेकिन आज तक ना ही रजिस्ट्रेशन हुआ ना ही कोई एग्ज़ाम होता है, सिर्फ सेशनल एग्ज़ाम लिया जाता है। हम लोग जब बड़े पदाधिकारी से बात करते हैं
तो बोलते हैं कि हाँ एग्ज़ाम हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, मार्च में हो जाएगा, इसे टालते टालते रहते हैं। अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ। सबसे पहली बात, एक भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ टाइम से। एग्जाम के लिए क्या अपने चेयरमैन से कभी बात किए थे? जी बात किए थे। क्या आश्वासन मिला था? तो अफसर बोला हाँ हो जाएगा, मार्च में अब हो जाएगा, अप्रैल में हो जाएगा, ऐसे करके साल का साल टलता जा रहा है। वरीय प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? बड़ी बात यही मांग करते हैं कि हम लोग का रजिस्ट्रेशन टाइम पे हो जाए, एग्ज़ाम टाइम पे हो जाएगा, बस यही चाहिए। हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ने के लिए आए हैं यहाँ पे। आपका नाम क्या हुआ? मोहम्मद शमशाद, हम दरभंगा जिला के हैं। हम यहाँ के कॉलेज ऑफ फार्मेसी के स्टूडेंट हैं। हम यहाँ 1 साल से 20 से 24 का मेरा सेशन है। हम 23 नवंबर को आए थे कॉलेज। उस टाइम से मतलब हम यहाँ रूम लेकर के रह रहे हैं और मेरा पास जूता चप्पल का काम करते हैं। हम लोग इतना वीक फैमिली से हैं जो हम लोग का कुछ हो ही नहीं रहा है। और सर बोलते हैं कभी अब एग्ज़ाम होगा, अब एग्ज़ाम होगा। जब बोलते हैं तब हम लोग रूम लेते हैं और फिर जाते हैं। और घर से अभी मतलब बहुत अथी हुआ है। मतलब लोग पूछते हैं जब कौन सा सेमेस्टर है, तो हम लोग डर के मारे कुछ नहीं बोलते। हम सिर्फ बोलते हैं हम छात्र हैं। कहाँ से आप लोग आते हैं रीडिंग करने के लिए? मेरा घर हुआ बेगूसराय, हम यहाँ रूम लेकर के रहते हैं। कितना दिनों से रह रहे हैं? बेगूसराय दरियापुर। नहीं, कितने दिनों से रह रहे हैं? यहाँ 23 नवंबर से हम रूम लिए थे। प्रशासनिक व्यवस्था से क्या मांग करेंगे आप? सर हम बहुत मतलब किए थे अपना भर, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। हम तो यही बोलेंगे जो कुछ न कुछ करिए, या तो आप मेरा एग्ज़ाम करवा दीजिए, नहीं तो होगा तो 21 से 25 में भी हम जाने के लिए तैयार, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हैं। कुछ भी हो लेकिन मेरा एग्ज़ाम हो और हम लोग का पढ़ाई से ठीक ठाक से चले, तो इसमें मेरा कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आपके कॉलेज पे आरोप लगा रहे हैं कि एग्ज़ाम वगैरह नहीं ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कॉलेज का काम एग्ज़ाम लेना नहीं है। कॉलेज का काम पठन पाठन करवाना है। एग्ज़ाम लेना यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी जो है वो एग्ज़ाम डिले कर रही है, इसी कारण बच्चे के भविष्य के साथ डिले हो रहा है। क्या कारण है जो सर एग्ज़ाम डिले हो रहा है? यूनिवर्सिटी का पेज है, ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस कमेटी एक है जिसका गठन नहीं यूनिवर्सिटी कर पा रही है, जिसमें यूनिवर्सिटी ने खुद अपने लेटर हेड पर कुल सचिव ने लिख करके बिहार सरकार को भेजा है कि बच्चे का 2 वर्ष बर्बाद होते जा रहा है, जिसके कारण ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस कमेटी का गठन जल्द करके एग्ज़ाम लिया जाए। वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। हमारे पास बिहार सरकार का चिट्ठी है एफिलिएशन का 19 का, विवेकानंद ठाकुर सरकार के उसमें आप इसको पढ़ सकते हैं। ये इन्होंने हमें 19 का नामांकन हेतु के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र दिया है कि आप 19 में नामांकन ले सकते हैं। 20 का है, ये 20 का है और ये 21 का है। ठीक है, हम लोगों ने खुद ये मामला हाईकोर्ट में रखा है कि बच्चे का 2 साल बर्बाद हो रहा है, एग्ज़ाम जल्द लिया जाए। हम लोगों ने खुद जो है मिथिला यूनिवर्सिटी को पार्टी बनाते हुए हम लोगों ने खुद इस पर हाईकोर्ट में संज्ञान लेने के लिए डाला हुआ है। मिथिला यूनिवर्सिटी ने वो लेटर हेड पे लिख करके दिया है, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं कि 19 और 20 के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाता है, अनुमोदन प्रदान किया जाता है AND कॉलेज ऑफ एजुकेशन को। ये चौथा लाइन है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आप लोग के पास स्मार्ट मोबाइल होगा, उसमें मिथिला यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट को भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें कॉलेज का, उसमें एफिलिएशन का लेटर उस पर डाला हुआ है मिथिला यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। अध्यक्ष हायर एजुकेशन को चिट्ठी लिख करके देती है 2/12/2021 को। इसका लास्ट पैराग्राफ हम पढ़ के सुनाते हैं। महाविद्यालय ने स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर नामांकन प्रक्रिया 2019 सत्र से ही पूरी कर ली है, परंतु ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन की स्वीकृति के अभाव में परीक्षा संचालन में कठिनाइयां उत्पन्न हो रही है। अतः छात्र हित में ध्यान रखते हुए अविलंब ड्राफ्ट ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की जाए। उन्होंने बिहार सरकार को चिट्ठी लिखा है। सर एग्ज़ाम बिहार सरकार खुद मान रही, मिथिला यूनिवर्सिटी खुद मान रही है कि कॉलेज के बच्चे का नामांकन हो चुका है, 2 वर्ष वो कॉलेज में पठन पाठन कर चुके हैं। सर बच्चे आरोप लगा रहे हैं जो मेरा 19 सेशन था सर, अभी तक रजिस्ट्रेशन भी यूनिवर्सिटी नहीं किया है, क्या कारण है? यूनिवर्सिटी का ये डिले है। बिहार सरकार नामांकन की प्रक्रिया देती है, एग्जाम लेना रजिस्ट्रेशन करना यूनिवर्सिटी का काम है। हमारे यहाँ 2 कोर्स है, दोनों बिहार सरकार से अनुमोदन है, एक डी फार्मा एक डी फार्मा। डी फार्मा का हमारा एग्जाम भी हो गया, ये रहा उसका, आप देख सकते हैं डी फार्मा। बिहार सरकार डिप्लोमा इन फार्मेसी स्वास्थ्य विभाग
यहाँ देखिए 5वें में एनडी कॉलेज ऑफ फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी 37/19 की प्रवेश पत्र के संबंध में ये रहा उसका एग्जाम कैलेंडर। तो ये तो सरकार का डिले है। एक कॉलेज का काम होता है पठन पाठन करवाना, कॉलेज पठन पाठन करवा रही है, एग्जाम लेना यूनिवर्सिटी का काम है। यूनिवर्सिटी अगर डिले कर रही है तो उसमें कॉलेज क्या कर सकता है? सर आपने जैसे यूनिवर्सिटी डिले कर रहे थे एजुकेशन के साथ साथ आप इसके लिए कभी चर्च किए हैं यूनिवर्सिटी में? कम से कम 50 आवेदन यूनिवर्सिटी को दिया है, सबका रिसीविंग डेट के साथ हमारे पास है। हमने हाईकोर्ट में भी बात को रखा हुआ कि हमारे बच्चे का 2 साल बर्बाद हो चुका है, एग्जाम यथाशीघ्र लिया जाए। उस पर भी संज्ञान आया हुआ है, यूनिवर्सिटी ने कोर्ट में जवाब भी दिया हुआ है। आपका नाम सर? मेरा नाम निशान। आप कॉलेज के प्रभारी हुए? जी, कॉलेज